तो मेरी गाड़ी को ऐसे ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से बाहर निकाला ना पानी में से कि कोई देख ले तो ये सोचे कि भाई, सोचे क्या, सोचते ही हैं लोग कि भाई यहाँ से ये बैटरी वाली गाड़ी का क्यों निकाल रहा है। भाई जब पता चलता है ना ये गाड़ियाँ एक टाइम के बाद सस्ती हो रही है, इनकी बैटरी भी सस्ती हो रही है, इनका जीएसटी भी कम हो रहा है, या फिर इनके प्राइस में भी कंपनी भर भर के डिस्काउंट दे रही है। टॉप मॉडल जो कि 24 लाख के आसपास का आता था, जो वो 20.5 के आसपास का मिल रहा है लोग। अगर नई गाड़ी लेनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हमेशा ही बोलता हूँ और आगे बोलूँगा, सीख मिली है मुझे मेरी लाइफ में, बैटरी देखो, बड़ा बैटरी पैक होना चाहिए, फीचर्स पे मत जाओ। 400 किलोमीटर बहुत हो जाती है यार, 400 किसी भी गाड़ी में जो कि 10 लाख से नीचे गए, ये भी नहीं देती। ईवी मार्केट इतनी भी डेवलप नहीं हुई है कि गाड़ियाँ लेने निकल जाओ आप ईवी और इतने सारे ऑप्शंस खड़े हो जाए कि आप भी चल जाओ। नहीं भाई, आपका जितना बजट उस हिसाब का हर बजट सेगमेंट में कोई ना कोई ईवी आज के टाइम पे फिट हो रही है। हाँ जी ईवी ओनर्स, क्या हाल आप सबके, उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई ठीक होंगे। एक तो भाई मेरे पास ना अपनी अपडेट ये छोड़ दिया, और इंस्टाग्राम पे जो भी मेरे भाई मैसेज करते हैं मेरे पास कि भाई उन्होंने अपनी ईवी कितनी चला ली है, ताकि मुझे मेरी वाली ईवी के साथ कंपैरिजन करके पता लग सके कि भाई उनकी अभी तक की रनिंग कॉस्ट कितनी चल रही है कंपैरेटिवली मेरे साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा चलाता हूँ। आप लोगों को पता ही, अगर नहीं पता तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 32,457 किलोमीटर चल गई, और मजे वाली बात यह है कि भाई इसकी अभी तक मैंने सर्विस नहीं करवाई है। भाइयों ये मजे वाली बात तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं लग रहा मुझे। टाइम लगा था मुझे वीकेंड पे, तो मैंने कॉल किया सर्विस सेंटर वालों के पास, वो बोलते कि सर थोड़े से 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ही लग जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा वो रश होता है उनके पास। तो संडे सैटरडे के पास मेरे पास टाइम था, अभी नहीं है। तो लगभग 2,500 किलोमीटर मैं अपनी गाड़ी को एक्स्ट्रा चला चुका हूँ। इसके क्या ही नुकसान होंगे, मैं कई बार बैठ के ये सोचता हूँ कि क्या नुकसान हो सकते हैं ईवी कार्स में। तो ईवी कार में तो ये भी नहीं है कि वजह से मैं पहले पेट्रोल वाली गाड़ियाँ ऑन करता था, तो उसमें हर सर्विस के बाद गाड़ी स्मूथ हो जाती थी, जो रेस वाला पेडल है वो और स्मूथ हो जाता था, इंजन रिफाइनमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती थी, नॉइस जो एक्स्ट्रा आती थी एसी फिल्टर्स वगैरह इनकी या फिर इंजन में से, वो कम हो जाती थी। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता यार। लास्ट सर्विस मेरी शायद हुई थी 23-24 किलोमीटर पे, और वो माइनर सर्विस थी। उससे पहले जो मेजर हुई थी वो कितने पे हुई थी, लगभग 15,000 पे हुई थी। तो उस पर भी कुछ ऐसा पता नहीं चला था यार। ईवी कार्स में ऐसा क्या है कि ऐसी ही साइलेंट रहती है ना ये। अगर मुझे तो खैर इतना ही पता है, मेरा एक्सपीरियंस इसका अभी तक का ईवी गाड़ी के साथ 32,000 किलोमीटर तक का है। अगर कोई मेरा भाई मुझे ऐसा देख रहा है जिसकी गाड़ी की रनिंग 50-60,000 किलोमीटर, 80,000, 1 लाख किलोमीटर जिन लोगों ने चला ली, वो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इनमें वो चीज़ें कब आनी शुरू होती हैं कि जब बंदा सोचे कि यार अब तो इसकी रिफाइनमेंट कम होगी, या ऐसा होता भी है नहीं होता है। क्योंकि यार पेट्रोल वाली गाड़ियों में तो हर सर्विस पे आपको पता चलता है, इसमें अभी तक तो मुझे पता चला नहीं है। 32,000 किलोमीटर हो चुके हैं लगभग, और सर्विस करवाऊंगा ही। और वो जो इसका पार्ट जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो भी मैं पार्ट यार लगवाना ही है। उसकी किट मैंने ऑर्डर करवाई थी, वो आई गई कंपनी में, कई दिन पहले आ गई थी, वैसे फ्री में ही लगनी है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो भाई अभी तक किसी ने नहीं लगवाई है, जो कि कर्व को ऑन करते हैं। ये मड वाली किट है, इसका नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये सबकी फ्री में ही लग रही है। और भाई एक और चीज़ है, जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो गाड़ी पे कुछ खास डिस्काउंट चल नहीं रहे थे, बशर्ते किसी ने 1 साल पुराने वाला मॉडल ना ले लिया हो। 2025 में फरवरी में मैंने ली थी मेरी गाड़ी। आज के टाइम पे भाई डार्क एडिशन, जो कि एम्पावर्ड प्लस या एम्पावर्ड से शायद शुरू होता है, ब्लैक कलर में पूरी गाड़ी है जो, वो यार आज ही मेरे किसी भाई ने जयपुर से ली है, जतिन भाई ने, तो उनका कॉल है, उनको वो यार 20.5 लाख के आसपास पड़ गई। भाई जब पता चलता है ना ये गाड़ियाँ एक टाइम के बाद सस्ती हो रही है, इनकी बैटरी भी सस्ती हो रही है, इनका जीएसटी भी कम हो रहा है, या फिर इनके प्राइस में भी कंपनी भर भर के डिस्काउंट दे रही है। टॉप मॉडल जो कि 24 लाख के आसपास का आता था, जो वो 20.5 के आसपास का मिल रहा है लोगों को। भाई मेरा तो एक सेकंड के लिए तो मन टूट जाता है यार, थोड़ा सा वेट कर लेता, थोड़ा सा। हालांकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कि भाई जब भी हम कोई नया फ़ोन लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं, तो हमेशा ही लगता है कि भाई थोड़ा टाइम और रुक जाना चाहिए था, मे बी बेटर मॉडल आ जाता है या फिर सस्ते हो जाते हैं। अब ये है कि जो मेरा दुख है, अब उसको मैं यही सोच के कम करता हूँ कि अगर मैं ये गाड़ी ना लेता उस टाइम पे, थोड़ा सा और रुक जाता, तो फिर मैं वही सीएनजी पेट्रोल वाली गाड़ी में ही फंसा रह जाता। और जो 32,000 किलोमीटर में जो मैंने एक्सप्लोर किया है, ईवी को थोड़ा सा और जानने का मुझे मौका मिला है, या फिर मैं इस गाड़ी में जितना भी घूमा फिरा हूँ, जितने भी मैंने व्लॉग सुनाए हैं, वो शायद ना भी बनते। तो भाई जितना भी डिस्काउंट है ना इन गाड़ियों पे, जैसे अब ये तो अकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट है, और वो भी 45 किलोवाट वाला वेरिएंट है। और जो आज के टाइम पे जिन पे डिस्काउंट चला हुआ है ना, वो लोग तो खैर 45 कर को कोई ओन करता ही नहीं, या फिर प्रेफर करते ही नहीं लोग लेने। वो तो भाई टॉप मॉडल ही ले लेंगे विद 55 किलोवाट बैटरी, तो उनको भी सेम से प्राइस में मिल जाएगी जो मुझे 45 किलोवाट वाली बैटरी मिली है, वो भी अकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट में। उनको तो भर भर के फीचर्स भी है भाई, डास लेवल 2 भी मिल जाएगा। अब मेरे जैसे बंदे
जो भी भाई थोड़े से टोटे में ही रह गए, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इस गाड़ी को थोड़ा सा पहले ले लिया। अब इस चीज़ को यार मैं कैसे बोलूँ, मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा है कि भाई थोड़ा सा नुकसान खा लिया मैंने, कि थोड़ा सा जल्दी लेके। अब वो जल्दी कितना है, लगभग 5 से 6 महीने, ठीक है 6 महीने मान लेते हैं, 6 महीने हुए मुझे इस गाड़ी को लिए। 6 महीने में यार लगभग 24 लाख वाली गाड़ी 20 साढ़े 20 लाख के आसपास पड़ रही है। ये सोच के टोटा लग रहा है। अब कई सारे मेरे भाई जो हैं ये बोलेंगे कि भाई, जैसे मेरे पास कई सारे कॉल्स ये आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि भाई आप प्रेफर करो कौन सी ईवी लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। हालांकि एक बजट मैंने एक सेट थोड़ा सा बता भी दिया लोगों को कि 10 से 15 लाख किसी का बजट है तो कौन सी ईवी ले, 15 से 20 कौन सी, और 20 से ऊपर वाले कौन सी ले, जो कि एविडेंट भी है भाई, क्योंकि ईवी मार्केट इतनी भी डेवलप नहीं हुई है कि गाड़ियाँ लेने निकल जाओ आप ईवी और इतने सारे ऑप्शंस खड़े हो जाए कि आप भी चल जाओ। नहीं भाई, आपका जितना बजट उस हिसाब का हर बजट सेगमेंट में कोई ना कोई ईवी आज के टाइम पे फिट हो रही है। और टाटा की तो शायद मैंने वर्बली सुना है किसी मेरे भाई से ही, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई थे, कि भाई टाटा ने तो ऐसा बोला भी है कि बाय द एंड ऑफ 2025 वे 10 लाख के अंडर में भी कोई ऐसी ईवी गाड़ी लॉन्च करेंगे जिसकी रेंज में भी 400 के आसपास हो। 400 किलोमीटर्स बहुत हो जाती है यार, 400 किसी भी गाड़ी में, जो कि 10 लाख से नीचे गए ये भी नहीं देती। ये हो सकता है वो क्लेम्ड रेंज 400 बोलते फिर दे वो 300 के आसपास। जैसे जैसे गाड़ी की रनिंग बढ़ती है ना, तो मेरे दिमाग में ये आ जाता है यार सर्विस कोई और क्यों नहीं करवा सकता इसके लिए जाके, कि भाई मैं ही जाऊँ मेरी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, ताकि जब भी मैं सर्विस पे जाता हूँ ना तो वो लोग मुझे हर चीज़ कुछ ना कुछ हर बार नया बताते हैं कि भाई गाड़ी को ऐसे रखो ऐसे रखो। अब क्यों यार, बस मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी बारिश का मौसम चला हुआ है तो हर रोड भरा हुआ है पानी से, हर रोड पानी से भरा हुआ है, और मैंने तो मेरी गाड़ी को ऐसे ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से बाहर निकाला ना पानी में से, कि कोई देख ले तो ये सोचे कि भाई, सोचते ही हैं लोग कि भाई यहाँ से ये बैटरी वाली गाड़ी का क्यों निकाल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ना भाई, ये लोग इसी बात को डाइजेस्ट करने में आज तक टाइम ले रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं रोड पे अच्छे से चल भी सकती हैं, और मेरी सारी वीडियोस देखते भी है लोग, फिर भी डाउट में रहते। जब भी मैं मिलता हूँ मेरे आस पड़ोस के ही बता रहा हूँ, फिर यार ये गोवा तक चली कैसे गई, जिसमें कि मैंने अपनी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करके दिखाया था कि अब मैं यहाँ हूँ और मैंने ये यहाँ चार्ज कर लिया और इतने किलोमीटर इस गाड़ी ने निकाल दिए। तो लोगों को पानी में से निकलती दिखेगी तो नया एक कंसेप्ट सा लगता है इनको, तो ये लगता है पता नहीं क्या ही चल रही है क्या नहीं चल रही, बट यार करवानी ही पड़ेगी। मैं शायद कल ही जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। अब की बार मैं कंपनी से ये पूछूंगा कि जो अपनी हाई वोल्टेज बैटरी है, मतलब जो 45 किलोवाट मेरी बैटरी जो गाड़ी के पूरी गाड़ी के नीचे लगी हुई है, उसको मैं कैसे क्लीन करवाऊँ। कई बार वॉश के टाइम पे ये होता है कि पानी में से मैंने गाड़ी निकाल दी, बारिश का मौसम चला ही हुआ है, फिर मैं वॉशिंग स्टेशन पे गया तो वे लोग बोलते हैं कि सर इस पे पानी मारे या नहीं मारे, तो मैं कई बार मरवा लेता हूँ नीचे पानी, कई बार मैं नहीं मरवाता भाई। अब इस चीज़ को मैं बिल्कुल अब की और क्लियर करके आऊँगा कि भाई इस पे कितना मैं पानी मरवा सकता हूँ, ज़्यादा प्रेशर वॉश करवा भी सकते हैं, इसको नहीं करवा सकते। और यार पता है क्या है, जैसे मेरे दिमाग में है ये 2-3 चीज़ें कि एक तो इसके मैट मुझे चेंज करवाने हैं, जो 7D वाले जो मैंने लगवा रखे हैं ना, ये भाई फ्री के चक्कर में लगवा लिए थे मैंने, और अब क्या, और मैं 3D वाले करवाऊंगा। 3D वाले में क्या है ना, वो ट्रे है, कुछ भी अगर मान लो अभी मौसम की वजह से ही पैर गंदे ज़्यादा हो जाते हैं, चप्पल जूते अंदर आता हूँ, इसमें रेत अटक जाता है, पानी अटक जाता है, और कई देर तक ये कपड़ा सा ही है, इसमें अटके वो स्मेल हो जाती है पूरी गाड़ी में। फिर मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल इनकी खुशबू पसंद नहीं है। दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि भाई मैं बैटरी का प्रॉपर ही पूछ के आऊँगा कि गाइस मुझे बता दीजिए क्या सीन है इसकी बैटरी को साफ़ वगैरह करने का, क्योंकि मैं खुद भी कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, अपनी गाड़ी को वॉश कर लेता हूँ। ब्लैक कलर में विंडसर इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। एक तो ये पूछना भाई, और एक मेरे भाई है वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि यहाँ मैं कुछ टांगने का ले लूँ जिसमें मेरा फ़ोन अटक जाए। उनको देखने में वीडियो ऐसे मज़ा सा नहीं आता जब मैं हाथ से वीडियो को बनाता हूँ। और सीट बेल्ट की जो मेरे भाई बोलते हैं उनके लिए भी एक आंसर है। देखो भाई, सीट बेल्ट मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ से 500 मीटर भी पूरा नहीं जाना, और सारा का सारा मेरा रास्ता जो है वो गलियों वाला है, ऐसे तंग गलियों वाला, जिसमें मेरी स्पीड इतनी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम 10 से 20 के बीच में मुश्किल से। दूसरा भाई, वो जो फ़ोन होल्डर की आप लोग बात कर रहे थे ना, वो ये है यार, वो ना सिर्फ एक ही साइड का कवर करेगा। जैसे अभी मैंने ये ऐसे टांग दिया इस वाले लोकेशन पे ऐसे, तो वो मैं इसी साइड पे ही भाई, और सामने का अगर कुछ दिखाना होगा एकदम से, हाँ इस साइड पे वो मुझे शूट कर पाएगा। अगर मुझे सामने का एकदम से रिकॉर्ड करना है तो फिर मैं जब ऐसे हाथ में लेकर करूँगा तो वो बीच में यहाँ टंगा हुआ दिखेगा। तो इसलिए भाई मैं वो नहीं ले रहा। मैंने एक बार लिया था, वो ज़्यादा से कामयाब है नहीं। अनमोल देखिए इसमें पड़ा होगा, एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। इसमें नहीं होगा, है ना ये वाला। एक तो इसका ये जो चिपकन सी है ना, ये खराब, मतलब खराब क्या नहीं है, ठीक है ना भाई,
जैसे अभी ये खाली भी है ना, बिना फोन के भी टांग दिया मैंने, कुछ देर बाद अपने आप ही नीचे आगे पड़ जाएगा। और 2-3 बार तो मैंने टांगा था, मेरे फोन के साथ नीचे गिर गया। एक बार तो यहाँ टांगा तो स्क्रीन पे गिर गया, यहाँ टांगा तो इसके ऊपर गिर गया। वो ज्यादा नुकसान मुझे लगता है। तो ये चीज मुझे ज्यादा सी कामयाब लगी नहीं। अगर कोई तगड़ी चीज आ गई ना ऐसे टांगने वांगने की तो मैं करूंगा भी। और जिस दिन मुझे जैसे लंबे रूट पे जाना है, अभी कुछ दिन के बाद एक और ट्रिप लगने वाला है मेरा, और वो ट्रिप भाई काइंड ऑफ ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही है मेरे लिए भी। जैसे अभी राजस्थान में गया था ना, रात में जब उस दिन गया था तो मुझे एक भी रास्ते का नहीं पता था। रास्ते में मैंने कोई चार्जर वगैरह कुछ नहीं देखा था, एकदम से मैं निकल लिया था रात में। और चार्जर भी मैंने हालांकि निकला तो मैं ये था कि देखो अभी अपने आप ही गिरा है ना। तो ये चीज़ें है नहीं ऐसी। तो उस दिन राजस्थान वाले ट्रिप पे क्या हुआ, एकदम से ही मैं निकल लिया और मैंने सोच के ये चलाई गाड़ी 70 की स्पीड पे कि 400 किलोमीटर निकालूंगा मैं। लेकिन 70 की स्पीड पे मैं गाड़ी चलाते चलाते बोर सा हो गया। फिर मैंने थोड़ी गाड़ी को पहला और 300 किलोमीटर चलने के बाद एक चार्जर था, ऑनलाइन सर्च करने पे मिल गया वो। फिर मैंने गाड़ी को चार्ज ही लगा लिया वहाँ जाके। तो अनएक्सपेक्टेड सी ट्रिप रहेगी जो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जो करने वाला हूँ। आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि भाई इस वाली गाड़ी से कैसे ही होगी ये ट्रिप, और मैं करके ही दिखाऊंगा। चलो भाइयों, जो काम आया था वो काम तो अपनी जगह है, लेकिन ना 2-3 घंटे यहाँ बैठने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई। ये जो सर्विस वाला चक्कर है ना यार, ये ख़राब ही है। मतलब ये इसलिए ख़राब है क्योंकि इंस्टेंट मुझे गाड़ी चाहिए होती है, कहीं पे भी किसी टाइम पे निकलना हो जाता है। और सर्विस करवाने जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे पास डेली कॉल आ जाते हैं टाटा वालों की तरफ से, सर्विस सेंटर वालों के, यार आ जाओ। पर यार मन इसलिए भी नहीं करता क्योंकि अगर जाएँ तो ये वाले काम छूट जाएँ, और गए तो वहाँ 4 से 5 घंटे वैसे लग जाते हैं। 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, और 2-3 घंटे वहाँ सर्विस के लग जाएंगे। सर्विस का तो ऐसा होना चाहिए, घर बैठे हैं, रात को चार्जिंग पे लगा दी, सुबह तक सर्विस भी मिली, चार्ज भी फुल मिली। पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ यही है भाई, जब मन सेट तब होता है बढ़िया वाला दिमाग। जब यहाँ पे तो दिखे 100% पूरा लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला एरिया जो है 100% पे मिले, सर्विस पूरी हुई मिले इसकी, और इसकी एक्सचेंज वैल्यू भी मिल जाए। क्यों भाई लोंडे? यस। बस मैंने इसको यस बोलने के लिए रखा गया है, हमेशा ही यस बोलेगा ये। क्यों लोंडे? नहीं, आपका पॉजिटिव मूड रखूंगा। ये मतलब बीच बीच में नेगेटिव होता रहता है ना, बैटरी देख देख। ये पूरे दिन में क्या है ना, आज मैं बाहर गया हुआ था कुछ काम से। कितने घंटे बैठ गया तू सही बताई गाड़ी में? सही बताई। 3.5-4 घंटे। 3.5-4 घंटे बैठ गया। और इसकी बैटरी जो थी ना, जब हमने लास्ट में जो गाड़ी जब यहाँ खड़ी करी, कितनी थी? 70 कुछ याद है तेरा? कुछ था, अभी तो 69 हो गई। 73 थी शायद, 73-74 इतना कुछ आंकड़ा चला था। भी तो नहीं मैंने बीच में। अच्छा, बीच में निकाल भी लेगा? निकाल के ले। ये है जो इसके रनिंग बढ़वा रहा है, जो भाई 2500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं इसके खाते में लिखेगा ये। ट्रिप भी तो मेरे नाम की मार का है। जोड़ दिए उसके पीछे भाई। मतलब देख रहे हो, पीछे जब आ जाए घर कुंबे के बीच में भी भाई तो दरार आ जाए। तो भाई यार, ये सर्विस वाला जो दिमाग में वहाँ बैठा भी था ना, भी मेरे दिमाग में बोलने में चल रहा है कि यार सर्विस तो ना सुबह उठो तो अपने आप पे हो ही मिल रहा है यार। तो ये ठीक है। 2,500 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, कल करवा लो ना यार, टाइम निकाल के। वही यार, अभी ऐसा ही करना पड़ेगा कि कल जबरदस्ती ही मूड बना के टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। नहीं, पहले मैंने ये सोचा था जिस दिन टाइम मिलेगा ना उस दिन करूँगा, फिर टाइम मिलेगा करते करते 2,500 किलोमीटर ऊपर चला दी। और ऊपर से जब मुझे पता चलता है कि भाई अपनी वाली गाड़ी अनमोल सस्ते में मिल रही है, तो और यार टॉप मॉडल इसका 24 लाख वाला मॉडल 20.5 लाख के आसपास लिया आज एक भाई ने। तो ये भी एक समस्या ही है। खैर कोई नहीं यार, देख लेंगे अपना, जितने भी आई है ठीक है, इसको यूटिलाइज करेंगे भाई। 45 किलोवाट हुआ तो क्या हुआ, 330 तो ये भी चलती है। 55 वाली कितनी चल जाती है? 50 किलोमीटर और एक्स्ट्रा यार, 50 किलोमीटर ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा है 50 किलोमीटर। गाइस, अगर नई गाड़ी लेनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हमेशा ही बोलता हूँ और आगे भी बोलूँगा, सीख मिली है मुझे मेरी लाइफ में। बैटरी देखो, बड़ा बैटरी पैक होना चाहिए, फीचर्स पे मत जाओ। फीचर्स कुछ टाइम तक ठीक है, उसके बाद काम नहीं आते। चलो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में। यस बोल दो भाई। यस, बाय।